हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल भारत में 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में शादियां होती हैं और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की फिगर माने तो औसतन हर भारतीय अपनी शादी पे 12 लाख रुपए के आसपास में खर्च करता है। जी हाँ दोस्तों, आप ये सही समझ रहे हैं। आज मैं वेडिंग इंडस्ट्री के ऊपर में बात करने वाला हूं और वेडिंग इंडस्ट्री किस तरीके से इंडियन जीडीपी को, इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ में मदद कर रही है और इस वेडिंग इंडस्ट्री से कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं उसमें उछाल हम देख सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, शादियों का सीजन आ रहा है तो ऐसे सीजन में हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो वेडिंग से रिलेटेड हैं और ये शादी ब्याह का जो माहौल है उससे उन्हें फायदा होगा। दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करने के पहले मैं आपको बता दूं कि 5 मार्च को मेरा अगला पेड वीडियो आने वाला था। उसको आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने आगे खिसका दिया है, 11 मार्च कर दिया है। और मैंने आप लोग को कहा था कि 20 फरवरी तक जो भी पे करेगा उसको 1,000 रुपए फीस रहेगी और 20 फरवरी के बाद पेमेंट करने वालों के लिए 1,500 होगा। परंतु आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि महीने का आखिरी चल रहा रहता है तो सैलरी आती नहीं है, तो कृपया करके इस डेट को एक्सटेंड करें। तो दोस्तों, अब 5 तारीख तक जो भी आने वाले पेड वीडियो के लिए फीस पे करेगा उसके लिए 1,000 रुपए फीस रहेगी और 5 मार्च के बाद से जो भी 11 मार्च के वीडियो के लिए फीस पे करेगा उसके लिए 1,500 रुपए फीस रहेगी। दोस्तों, अब आरंभ करते हैं आज का ये विषय। आप सोचोगे कि मैंने ये शादी का जो है वेडिंग इंडस्ट्री, इसके इस टॉपिक को कैसे पिक किया। मैं अखबार पढ़ रहा था और अखबार में मुझे कहीं नजर आया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब सोशल मीडिया को बहुत ही अच्छे से खंगाल रहा है और खासतौर पे शादी से रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं उनको बहुत ही बारीकी से जो है उनका इंस्पेक्शन कर रहा है। कारण यह है कि पाकिस्तान के अंदर में मात्र 2% लोग ही टैक्स पे करते हैं। जो कमाने वाला जो वर्ग है उसका मात्र 2% जो है वही टैक्स पे करता है। पाकिस्तान के अंदर में टैक्स की उगाही ठीक से हो नहीं पा रही है। लास्ट ईयर भी जो टैक्स का टारगेट था 11.7 लाख करोड़ का, उससे काफी शॉर्टफॉल रहा टैक्स कलेक्शन। तो इसलिए पाकिस्तान की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने ये तरीका खोज निकाला है कि हम सोशल मीडिया के पोस्ट को जो है बारीकी से अध्ययन करेंगे और जो भी व्यक्ति शादी का जिसका बड़ा भव्य समारोह दिखेगा उसका हम देखेंगे कि उसने कितना टैक्स पेमेंट किया है और यदि उसका टैक्स पेमेंट ठीक नहीं रहेगा तो उसको नोटिस जाएगा। दोस्तों, जब मैंने फोन करके अपने 2-4 मित्रों से पूछा जो टैक्स डिपार्टमेंट में है तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो भारत में बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। तब मेरे दिमाग की घंटी बजी और मैंने सोचा कि भाई चलो हम वेडिंग इंडस्ट्री या शादी पे ही इस बार वीडियो बनाते हैं, इसी पे बात करते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के पहले थोड़ा सा खासतौर पे शादी बर्थडे रिलेटेड रहे और यदि आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर नहीं है तो फिर पहली बात तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर रहना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी भी तरीके से बेईमानी नहीं करना चाहिए। देश के विकास में हम सभी को बराबर योगदान देना चाहिए। परंतु आप यदि ये सोच रहे हो कि सरकार आपको बहुत लूट रही है और आप टैक्स बचाने के प्रयास में अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो तो पहली बात तो गलत है, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, यदि सोशल मीडिया पे आप पोस्ट डालते हो तो आज नहीं तो कल जल्दी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में आओगे। क्या तो अब विषय पे बात करते हैं। दोस्तों, पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 681 बिलियन डॉलर, 681 बिलियन डॉलर जो है वो भारतीयों ने खाने पीने पे खर्च किया और लगभग 84 बिलियन डॉलर जो है वो कपड़ों पे खर्च किया, 84 बिलियन डॉलर। पर वहीं इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है, जो शादी ब्याह पे जो होने वाला खर्चा है, वो फाइनेंशियल ईयर 24 में रहा 130 बिलियन डॉलर।
यदि मैं 90 रुपए का $1 समझू तो 3 9 जा 27 9 to 11 यानी 11.7 लाख करोड़, 11.7 लाख करोड़ के आसपास में, यानी पौने 12 करोड़ रुपए जो है वो लगभग भारतीयों ने शादी में खर्च कर दिए। दोस्तों, ये पौने 12 लाख रुपए पूरे पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन है, जितना हमारे यहां भारतीय लोग सिर्फ शादियों में खर्च कर रहे हैं। और ये $130 बिलियन जो भारत में शादियों में खर्च हुआ है, ये कैलकुलेशन कहां से आया? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, जेफरीज करके रिसर्च फर्म है, फॉरेन बहुत बड़ा रिसर्च फर्म है, ब्रोकरेज फर्म है। जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली थी और उस रिपोर्ट में कहा कि भारतीयों ने फाइनेंशियल ईयर 24 में $130 बिलियन शादी में खर्च किए। अगर हम वहीं दूसरी तरफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, सॉरी मैंने पहले आपको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोल दिया था, वो एक्चुअल में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की रिसर्च है कि औसतन एक भारतीय जो है वो 12 लाख रुपए जो है वो खर्च करता है शादी में, जो भारत की एनुअल इनकम का 3 गुना है, एवरेज एनुअल इनकम का, और भारत की पर कैपिटा GDP का 5 गुना है, 5 टाइम्स है ये 12 लाख रुपए। तो ये यानी शादी जो है हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं जेफरीज का ये कहना था कि जो $130 बिलियन भारतीय लोग शादी में खर्च करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कहां खर्चा होता है? उसमें लगभग 1/3 खर्चा यानी $40 बिलियन के आसपास जो है वो ज्वेलरीज पे खर्चा होता है। ज्वेलरीज यानी आभूषण, सोने चांदी की जो ज्वेलरीज है जो खरीदते हैं, उस पे ही $130 बिलियन में से $40 बिलियन जो है भारतीय आभूषण पे खर्च कर देते हैं। तो शादी ब्याह में आभूषण सोने के, चांदी के, ये हमें मालूम है कि बहुत बढ़ चढ़ के दिए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना आप गोल्ड के स्टॉक्स पे, जैसे कि सैनको गोल्ड हो गया, टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया। ये सारी कंपनीज जो है या तो ज्वेलरी बेचती हैं या ज्वेलरी बेस्ड लोन देती हैं। आपको हमेशा नजर आएगा कि शादी का जब भी मौसम आता है उसके 1-1.5 महीने पहले सडनली ये स्टॉक्स जो है वो तेजी से ऊपर भागने लग जाते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। तो गोल्ड जो है या सिल्वर जो है या आभूषण जो है, ये शादी का 1/3 बजट जो है यही खींच लेता है। अब देखते हैं हम कि सेकंड बड़ा जो है वो क्या है इसके अंदर में। सेकंड बड़ा जो खर्चा है वो है केटरिंग का। केटरिंग में लगभग $25 बिलियन यानी 1/6 यानी 16 से 18% जो है वो खाने पीने में, केटरिंग में जो है वो खर्च हो जाता है शादी के मौसम में। तो सबसे पहला खर्चा जो है वो है आभूषण का और दूसरा है खाने पीने का। तो 50% जो है ये इन्हीं दो कह लीजिए कि इन्हीं दो चीजों में खर्च हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है आपका कपड़ों का। कपड़े पे लगभग इंडिया में, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि $84 बिलियन जो है वो लोगों ने खर्च कर दिया था कपड़ों पे, कपड़े खरीदने पे लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो अगर 90 रुपए का $1 है तो $1 बिलियन हुआ 9,000 करोड़ और $10 बिलियन हुआ 90,000 करोड़ और 9/8 का 72,000 और ये यानी लगभग 80,000 से 85,000 करोड़ के बीच में भारतीयों ने सिर्फ कपड़े पे खर्च किया है। 9 लाख करोड़ के आसपास में, 8 से 9 लाख करोड़ के आसपास में भारतीय लोगों ने सिर्फ कपड़े पे खर्च किया। तो कपड़ा जो है ये बहुत बड़ा खर्चा है। 8 से 9 लाख करोड़ के कपड़े जो है हम भारतीय हर साल खरीदते हैं और उसमें से 11 से 12% जो है वो वेडिंग कॉस्ट्यूम या सेलिब्रेशन कॉस्ट्यूम जो है उसमें माना जाता है। तो यदि मान लीजिए 9 लाख करोड़ के कपड़े हम खरीद रहे हैं तो लगभग 1 लाख करोड़ के कपड़े जो हैं वो सिर्फ शादी, वेडिंग के लिए खरीदे जाते हैं। तो
कपड़ा जो है ये भी बहुत बड़ा मार्केट है शादियों का। और शादी के आते से यहां देखिएगा कि जो कपड़ों से रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे कि आदित्य बिरला फैशन हो गया, वेदांत फैशन हो गया जिसको मान्यवर भी कहा जाता है, रेमंड्स हो गया, अरविंद फैशन हो गया, ये सारी कंपनी के स्टॉक्स जो हैं वो उनमें आप देखिएगा हलचल जो है वो शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कपड़ा जो है हमने ये देखा कि शादी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। टोटल कपड़ा $84 बिलियन का हर साल खरीदी होती है, उसमें 11 से 12% जो है सिर्फ शादी के कपड़े हैं, और ये स्टॉक्स जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब दोस्तों आते हैं शादी के ऊपर में। ऐसा कहा जाता है कि भारत में होने वाली शादियों का 9 से 10% जो है वो ऑनलाइन पोर्टल जो है उनसे होती है। मतलब बेसिकली भारत में जितनी भी शादियां होती हैं 90% शादियां अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज तो 80 लाख यदि भारत में हर साल शादी हो रही है तो 80 लाख का 90% यानी लगभग 72 लाख हो गया। इस 72 लाख का आप मोटा मोटी 8 से 10% आप पकड़ लीजिए जो ऑनलाइन मैच मेकिंग से होता है। तो ऑनलाइन मैच मेकिंग कौन कराता है? जीवन साथी कराता है, मैट्रिमोनी.com कराता है जो भारत मैट्रिमोनी का है, जीवन साथी इन्फो एज का है। तो हमने देखा कि इन्फो एज के स्टॉक्स या मैट्रिमोनी.com ये सारे सडनली शादी के सीजन के पहले जो है 1.5-2 महीने पहले जो है इनमें हलचल आनी शुरू हो जाती है। तो ये मतलब आप समझ लीजिए 6 से 7 लाख शादियां जो है आज की डेट में मिनिमम ये ऑनलाइन मैच मेकिंग के द्वारा हो रहा है। 90% शादियां अरेंज मैरिज है, 10% लव मैरिज है। इस 90% का 8 से 10% जो है वो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैच मेकिंग द्वारा हो रहा है। अब आते एक और बड़ी कैटेगरी, हम देख रहे हैं कि भारत में धीरे धीरे डेस्टिनेशन वेडिंग जो है इसका प्रचलन बढ़ रहा है। नौजवानों में जो है वो हिंदी फिल्मों का हम देख रहे हैं कि फैशन जो है बड़ा तेजी, मतलब हिंदी मूवीज जो है ये तो हमेशा से हम भारतीय लोग बहुत पसंद करते हैं, परंतु हिंदी मूवीज में हमने देखा है कि हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में डेस्टिनेशन वेडिंग जो है इस ट्रेंड को जो है, इस पैटर्न को जो है बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स होने के कारण किस टाइप के शेयर जो है उसमें हम देख सकते हैं कि उछाल आने की संभावना है। ये वो शेयर्स हैं जो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, या तो होटल में है या एविएशन में है। एविएशन में आपको मालूम है एक छत्र भारत में अधिकार है इंडिगो एयरलाइंस के पास में, परंतु होटल्स में हमारे पास में बहुत सारे शेयर्स हैं। IHCL हुआ, EIH इंडियन होटल्स हो गया, यानी कि आपका ओबेरॉय होटल्स हो गया, शैलेट होटल्स हो गया, लेमन ट्री हो गया, पार्क होटल्स हो गया, जुनिपर होटल्स हो गया, है ना। स्पाइस जेट एविएशन में इंडिगो के अलावा एक और लिस्टेड कंपनी है। तो ये सारे जो हैं ये टूरिज्म सेक्टर वाले जो स्टॉक्स हैं ये डेस्टिनेशन वेडिंग में जो है बहुत हम देखते हैं कि इनका डेस्टिनेशन वेडिंग आती ही जो है या वेडिंग का मौसम आती ही जो है इन स्टॉक्स में हमको उछाल नजर आता है। तो दोस्तों ये तो हुए जो डायरेक्टली बेनिफिशियल हैं वेडिंग से, शादी से, परंतु इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं? गिफ्टिंग होती है बहुत ज्यादा, आप सामान्य शब्दों में कह ले तो दहेज दिया जाता है जो कि इलीगल है, नहीं देना चाहिए, परंतु तो भी हम देखते हैं कि भारत में जो है हर माँ बाप जो है अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दहेज दे ही देता है। तो इसमें टू व्हीलर्स जो है, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, इनके ये जो है ये बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। साथ ही जो है जूते, चप्पल, फुटवेयर जो है बाटा टाइप कंपनी जो है ना, इस टाइप के भी हम देखेंगे कि उसका भी बहुत ज्यादा आदान प्रदान होता है। उसके अलावा हर घर को जो है पेंट किया जाता है। शादी वाला घर जो है आपको मालूम है कि बिना रंग रोगन के शादी होती नहीं है। तो पेंट्स के भी जो स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट्स हो गया, इंडिगो पेंट्स हो गया, भरमार है स्टॉक्स के। तो इन कंपनीज में भी हम देखते हैं कि शादी आते से ही इनके भी इन काउंटर्स में भी हलचल होने लगता है। तो दोस्तों मोटा मोटी जो है शादी से रिलेटेड जो है बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो है इनकी अर्निंग शादी पे रिलेटेड है।
जितने धूमधाम से आप शादी करोगे उतनी ज्यादा इन कंपनीज को फायदा है। एक औसतन छोटा परिवार, मतलब जो लोअर इसका है, लोअर मिडिल क्लास का है, उसका CIT के रिसर्च के हिसाब से 3 लाख से 5 लाख रुपए वो औसतन खर्च करते हैं, ठीक है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है ये कम से कम 20 से 25 लाख रुपए जो है वो खर्चा करता है शादी पे। और जो अपर मिडिल क्लास है वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में शादी पे खर्च करता है। तो जिसकी जो जो अपनी हैसियत है, जो जिसका पॉकेट अलाउ करे, उतना पैसा शादी में खर्च किया जाता है। परंतु भारत के अंदर में वेडिंग इंडस्ट्री जो है ये एक जीडीपी के लिए एक तरीके से समझ लीजिए कि मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करता है। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके प्रोडक्ट्स की बहुत भरमार बिक्री जो है वो वेडिंग के टाइम होती है। भारत का वेडिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड का 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा बड़ा है। सबसे बड़ा वेडिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड का जो है वो है चाइना का वेडिंग इंडस्ट्री 170 बिलियन डॉलर का है। वहीं भारत का वेडिंग इंडस्ट्री 130 बिलियन डॉलर का है। और अमेरिका तीसरे नंबर पे आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, उसका वेडिंग इंडस्ट्री 70 बिलियन डॉलर का है। तो दोस्तों मोटा मोटी मैंने आपको शादी का जो इंडस्ट्री है, शादी का जो व्यापार है, जो वेडिंग इंडस्ट्री है, उसका भारत में एक आपको मैंने खाका दे दिया। 2024 पे मैंने इस पे एक फॉर्च्यून इंडिया में आर्टिकल भी लिखा था, काफी बड़ा आर्टिकल था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। ये सारे नंबर्स मैंने वहीं से लिए हैं। आपको और डिटेल में पढ़ना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। इंग्लिश में स्टोरी है, जो इंग्लिश समझ सकते हैं वो कृपया करके उस स्टोरी को पढ़ें। ऐसा मेरी आपको रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। वीडियो छोटा बनाना रहता है, इसलिए मैंने जितना इंपॉर्टेंट जानकारी है उतना ही इस वीडियो में डाला है। होपफुली दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।